हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने समीज़ और सलवार की कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कटिंग करते करते ही मैं एक छोटा सा ब्लॉग तैयार कर लूँ। आप लोगों से भी हाल चाल हो जाएगा, इसी बहाने दो काम हो जाएंगे। कटिंग भी करती रहूँगी, हाल चाल भी होता रहेगा। काफ़ी दिनों से मेरा एक कपड़ा पड़ा हुआ था, सोच रही थी अब सिलूँगी, बट टाइम ही नहीं हो पाता था। सबसे क्या रहता है, सिलाई करने में सबसे मेन कटिंग होती है। कटिंग के लिए एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर माइंड गया तो सब गड़बड़ हो जाता है। और बाकी सिलने के टाइम कुछ ऐसा इशू नहीं रहता है, कटिंग हो गई है तो सिलाई तो ऑटोमेटिक सही हो ही जाती है। तो यही है, मैं अपने लिए सादा सलवार सिल रही हूँ अभी, क्योंकि कपड़े ये फैब्रिक जो है 2 ही मीटर था, तो इसलिए इसका सादा सलवार ही ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें थोड़ा बहुत चुनट आ जाता है, बहुत ज़्यादा चुनट नहीं रहता है। और ये तो सलवार है, अभी मैं ऊपर की भी कटिंग करूँगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं कटिंग कर ही रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो ये अब मैं कटिंग करूँगी, इसके बाद स्टिचिंग भी करूँगी, लेकिन स्टिचिंग का नहीं, अभी तो कटिंग का ही है। और कपड़े भी काफ़ी इकट्ठा हो गए। क्या था कि अभी डेली अप डाउन करना है, स्कूल भी, घर में भी। अब ठंडी का मौसम आ रहा है तो ठंडी के सीज़न में थोड़ा सा कपड़े ऐसे चाहिए रहते हैं। और कपड़े काफ़ी मेरे रफ़ भी हो गए थे पहले के जो भी थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ 2-4 सिल लूँ। और फिर मैंने टाइम निकाला। आज मैंने ना कोई ब्लॉग बनाई ना वीडियो बनाई, तो मैं सोची कि आज मैं यही कर लेती हूँ। तो अब इसी के ये कटिंग कर ही रही हूँ, तो इसी को थोड़ी ब्लॉग तो बना ही सकती हूँ। और क्या है, रील्स मैंने आज बनाया नहीं है, पहले की ही बनाई जो रील्स है मेरे, वही अपलोड कर रही हूँ अभी 2 दिन से। तो क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है रील्स बनाने के लिए। उधर भी क्या था कि अच्छे खासे रील्स बन जा रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन से थोड़ा मैं बिज़ी हो गई हूँ, तो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लिए हैं, तो मैं अब अपलोड कर देती हूँ। 2 दिन से तो यही हो रहा है। अब देखिए, कल संडे है, कल क्या होता है। कल की अभी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि अभी भी अभी आरवी के पापा आए ही नहीं हैं कि कोई प्लानिंग करेंगे हम उनके साथ में। अब आ जाएँ तो फिर कुछ डिस्कस किया जाएगा, क्या है कैसे है, तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। कल क्या होगा, कैसे रहेगा, क्या करेंगे। मंडे को आरवी के स्कूल में ये क्रिसमस पार्टी है, तो मंडे के बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो मैं थोड़ी फ्री हो जाऊंगी। देखिए, कपड़े कम रहते तो यही सब होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ कि जॉइंट कर करके मुझे कमर की पट्टी निकालनी है, तो मैं उसके लिए वही देख रही हूँ कि ये सब थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। कम कपड़े में कैसे हम सिल लें, उस चीज़ को तैयार कर लें, ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। और इन सब चीज़ के लिए दिमाग भी एकदम फ्री रहना चाहिए। कपड़े किस किस टुकड़े को मैं कैसे बिठाऊं कि वो सही हो जाए, ये सब थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यही सब है। अब मेरा सिलाई में तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं स्टिचिंग चैनल भी चालू करूँ, बट सोचती हूँ कि क्या क्या करूँगी, एक ही साथ में इतना सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। तो नहीं, देखिए, अब मेरे सलवार की कटिंग हो गई। ये है मेरे ऊपर का कपड़ा, समीज का कपड़ा है। अब मैं इसकी समीज सिलूँगी। इसको देखते ही काशवी बोलती, मम्मा लॉयन लॉयन टाइगर। मैं बोली नहीं बेटा, टाइगर वाइगर नहीं है, कपड़े हैं ये मेरे। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसकी कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको सिलूँगी। तो कटिंग मैंने ये थोड़ी कटिंग आज की है, थोड़ी कल की है, बट आज मैंने उसको सिला है। तो ये तो अभी कटिंग का ही है। देखिए, ये लेंथ वेंथ मैं ले रही हूँ पूरा। पर क्या रहता है ना, मुझे शॉर्ट उतने पसंद नहीं। शॉर्ट कैसे हैं, जब पंजाबी सलवार रहती पटियाला फुल, तो शॉर्ट सिलो ऊपर के टॉप तो अच्छा लगता है, बट सलवार में ज़्यादा घेरा नहीं है, चूनन नहीं है, और उसमें लेंथ एकदम छोटा कर दो तो वो अजीब सा लगता है एकदम, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसकी पूरे लेंथ को ले रही हूँ कि हाँ, वो लंबाई पूरी रहेगी। और घर में ही यूज़ करना है, कहीं उतना इसको यूज़ बहुत जाऊँगी तो स्कूल 1-2 दिन चली गई, पहन के तो चली गई। तो नॉर्मल सा है कपड़ा, मैंने एकदम सिंपल सिंथेटिक लिया है, घर में पहनने के लिए, डेली वियर के लिए है। कोई पार्टी वेयर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी कोई आर्टी पार्टी कुछ है भी नहीं। और वैसे कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, बट डेली वाले ही कपड़ों की स्टॉक जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत रफ़ हो जाते हैं। यहाँ का पानी भी ऐसा है ना कि बहुत ही, क्या कहूँ अब पानी को। तो अभी देखिए, मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा बताइएगा ज़रूर मुझे। और ये ड्रेस मैंने कहीं बाहर जाके नहीं ली हूँ, मैं ऑनलाइन मंगाई थी, क्योंकि मैं ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे ऐसे ही सब चेक कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मंगा लेती हूँ। तो मैंने मंगा लिया, बस ऐसे ही मुझे पसंद आ गया।
तो अब आ गया था, तो ला के तो घर पे कितने दिन से रखी थी, बस सोच रही थी आज कट करूँगी, कल कट करूँगी, ये इसी सोच में रह जा रही थी। और क्या है, ये पैंट वैंट वाले जो कपड़े आते हैं वो मुझे घर में पहनने के लिए कंफर्टेबल मुझे नहीं समझ में आते हैं, तो मुझे उसके लिए चुन्नट वाली सलवार ही ज़्यादा कंफर्टेबल समझ में आती है, तो मैं वही सिलती हूँ। पहनने को तो इंसान घर में कुछ भी पहन सकता है, लेकिन थोड़ा मार्केट वार्केट जाना है या फिर आरवी के स्कूल ट्यूशन ये सब जगह जानी है तो इसके लिए सही पड़ता है। कपड़ा बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है। देखिए मैं पहनूंगी तो आप देखेंगे ही। अभी तो मैं कटिंग कर रही हूँ, फिर सिलूँगी। क्या है, कपड़े का लुक जब इंसान पहनता है तब ज़्यादा आता है। ऐसे कपड़े मतलब देखने में कुछ होता है, क्या है नॉर्मल सा है, कुछ भी है, मतलब कपड़ा तो जितना डिपेंड नहीं होता है उतना उसकी कटिंग और सिलाई पे डिपेंड करता है कि हम सिलाई उसका कितना अच्छा करते हैं, वो हमारे शरीर में कितना फिट बैठता है। उस पर कैसा भी कपड़ा हो, अगर उसकी सिलाई अच्छी हुई है तो वो पहनने में अच्छा ही दिखता है पहनने के बाद। तो यही सब है। और मेरी मशीन का वो भी टूट गया था, तो रस्सी वस्सी, तो मैंने उसको सब ला के सेट कर दिया, अच्छे से सब कुछ कर दी। तो फिर मैंने कहा लाओ अब कट करते हैं, अपने से स्टार्ट करती हूँ। अब मैं मशीन पे बैठी तो कितने से भाभी मेरा हुआ सब लोग पूछना स्टार्ट किया। मैंने बोला भाई अभी नहीं, अभी तो आज मैंने स्टार्ट किया है। एक कपड़े मुझे अपने सिल लेने दीजिए, फिर मैं आप ही लोग के कपड़े को तैयार करूँगी, उसके बाद ही अपना कोई भी कुछ सिलूँगी। बस एक बहुत दिन से सोच रही हूँ सिलने के लिए, तो सिल लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों का करती हूँ। बोले कोई बात नहीं, चलता है। हम आपको मशीन पे बैठे हुए देखे तो हमने सोचा पूछे कि मतलब क्या हम लोगों का भी सिल रही हैं क्या। मैंने बोला नहीं भी आज ही तो स्टार्ट की हूँ सिलना। तो यही सब है। अभी मुझे खाना वाना भी बनाना है, मैंने बनाया नहीं है। कल का भी कुछ नहीं सोची हूँ, कल क्या नाश्ते में बनाना है, क्या खाना, कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई संडे रहता है, सब लोग घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनको स्पेशल थोड़ा चाहिए रहता है। और अगर कहीं बाहर गए तो फिर नाश्ता करके ही तो चले जाते हैं, खाने के टाइम पे तो बाहर ही रहते हैं, तो बाहर ही खाना वाना हो जाता है। बट अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है और आए भी नहीं हैं, तो इसलिए कुछ डिस्कस भी नहीं किया गया है। अब फ़ोन वोन पे डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है, वो बिज़ी हैं अपने जॉब पे, तो मैं डिस्कस करने लगूँ कि कल कहाँ जाना है क्या है, तो मैंने ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं है। बड़ी मम्मी भी आई हैं गांव से, उनसे भी मिलने जाना है, हो सकता है उनके यहाँ का भी प्रोग्राम बन जाए। क्या प्रोग्राम बनेगा अभी तो मुझे खुद ही कुछ नहीं पता है। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है लगभग। देखिए गला मेरा कैसा लग रहा है, एकदम राउंड में मैंने गला लिया। मैं बहुत सिंपल सा पहनती हूँ, मुझे बहुत ताम झाम वाली चीज़ें पसंद नहीं है। बहुत वो मतलब एकदम नॉर्मल, मुझे गोल गला रहता है तो मुझे बेस्ट लगता है। और गला भी मैं बहुत डीपली वाला पहनती नहीं हूँ, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ हम जिस सोसाइटी में हैं, जैसे एरिया में हैं, उस हिसाब का हमारा कपड़ा, हमारा रहन सहन सब कुछ होना चाहिए। देखिए हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उस पर नहीं डिपेंड करता, डिपेंड ये करता है कि हमारे अगल बगल कैसे लोग रहते हैं, क्या माहौल चलता है, उस पर डिपेंड करता है। ये देखिए मेरा दोनों भी आगे और पीछे का पार्ट दोनों कट हो गया। अब मैं ये अपना मतलब स्लीव से को कटिंग कर रही हूँ, देख रही हूँ कपड़े कैसे हैं, शॉर्ट बनाऊँ या फिर मतलब 3/4 बनाऊँ या फिर फुल बनाऊँ, क्या करूँ यही सोच रही हूँ। तो देखिए कपड़े को फोल्ड कर करके मैं देख रही हूँ कि कैसे कट करूँ इसको, क्योंकि देखिए कपड़ा के अब अभी क्या है, कपड़े तो काफ़ी थे ऐसा नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने पड़ते, तो स्लीव्स में ज्वाइंट आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है देखने में, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि ब्लाउज़ है साड़ी से ढक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। बाहर पहन के जाना है तो वो लगता है कि हाँ कोई सिखा हुआ सिल दिया है क्या, ऐसा कुछ महसूस होता है। तो इसलिए वैसे नहीं, तो मैं पहले मतलब हर तरह से कपड़े को फोल्ड करके देख ले हूँ कि मुझे सूटेबल कैसे पड़ेगा, मतलब इसका फुल करूँ या हाफ़ करूँ, क्या करूँ। तो देखिए मेरे समझ में आता है कि इसका 3/4 करूँगी तो बेस्ट रहेगा, 3/4 हो भी जाएगा। तो मैंने वही किया, मैं 3/4 का ही लेंथ ले रही हूँ, अब उसी की कटिंग तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद अभी क्या है, कपड़े में सबसे मेन यही रहता है कि कपड़े आपके चारों तरफ से एकदम एक बराबर होने चाहिए। इधर निकला है थोड़ा, उधर निकला है तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो ये देखिए मैंने कपड़े को शेप दे दिया स्लीव्स को। अब मैं कटिंग करूँगी, इसके बाद जब कटिंग हो जाती है तो फिर मैं मशीन पे बैठ के इसकी सिलाई स्टार्ट करती हूँ। उसी बीच में काशवी चौक लेके भाग रही, उस आधा चौक तो उसने खा ही लिया मुंह में। अरे मेरे तो इतना नहीं, बच्चे इसका मुंह क्यों ब्लू ब्लू दिख रहा है, देख रही हूँ तो इसने, मैंने पूछा क्या किया, चौक खा ली। हे भगवान, ये क्या किसी भी चीज़ को छोड़ती नहीं है। फिर मैंने उस जाके सबसे पहले उस कटिंग बीच में ही छोड़ के मैं गई, उसका पहले मुँह धुलवा के आई, तो फिर मैंने पूरी कटिंग की। तो यही सब, घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ छूट गया तो मुंह में तुरंत डाल लेंगे, तो बहुत केयर करना पड़ता है। वो सोई थी तब मैंने कटिंग चालू किया, मगर कट करने में टाइम लगता है, तो वो उड़ गई थी। अब उड़ गई है तो फिर कहाँ शांति से बैठने वाली हैं,
उनको कहाँ इतना चैन पड़ रहा है कि वो शांति से बैठेंगे। ये देखिए मैंने स्लिप्स काट लिए हैं, मेरे स्लिप्स भी तैयार हो गए हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलाई करना है। इसके बाद मैं मशीन पे बैठने जा रही हूँ। अब ये देखिए कंप्लीट कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई। अब इसकी हाँ थोड़ा सा इसका वही सब मतलब जो फिनिशिंग बोलते हैं वही फिनिशिंग रह जाता है। तो अब मैं बता रही हूँ, मुझसे कोई तो पूछा, मेरे ख्याल से मेरी बगल वाली पूछी कि आप ने ऐसे क्यों बार बार फ़ोल्ड किया। तो मैं उनको ये बताई कि मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके देख रही थी मैं, मतलब कि कैसा है कैसा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये देखिए मैं मशीन पे बैठ गई हूँ। अब क्या है, आज मैंने बाल में ऑयल लगा, कल संडे है, बाल धुलना है, तो इसलिए मैं बाल में बहुत ढेर सारा तेल लगाई हूँ। और 2 दिन से मेरे ही सर में दर्द नहीं हो रहा है, सबके मेरे घर में तो हम दोनों लोग को हो रहा है। और मेरी फ्रेंड भी कह रही थी कि उनके भी हस्बैंड को, उनके भी सर में दर्द। क्या मालूम क्या ऐसा मौसम है, बाहर हम लोग निकलते हैं ना अजीब ही मौसम लगता है, एकदम धुंधला धुंधला हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है, कभी ठंडी लगती कभी गर्मी लगती। यहाँ का मौसम इस समय इतना ख़राब हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आता है कैसा है। कभी फ़ैन बंद कर लो तो गर्मी लगने लगती है, कभी एकदम ठंडी लगती है। तो ऐसे मौसम तो या मेरा तो नॉर्मली मेरा सर पकड़ लेता है। मुझे सर की प्रॉब्लम है थोड़ा, मतलब हेड पेन चालू हो जाता है मुझे तुरंत। तो यही है, मैंने सर में ऑयल लगाया है। और नहीं भी रहता तो भी लगाती, क्योंकि संडे को मैं बाल धुलती हूँ। तो एक ही दिन तो मिलता है कि हाँ चलो अच्छे से बाल धुल लो, नहीं तो बाकी दिन तो ऐसा मैं 5 मिनट में नहा के बाहर आती हूँ। इतनी जल्दबाजी रहती है, बाहर बच्चे आरवी को बिठाई रहती हूँ खाना खाने के लिए, काशवी को कपड़े पहना के बिठाई रहती हूँ। मुझे स्कूल जाना रहता है, स्कूल जाने से 10 मिनट पहले तो मैं बाथरूम में घुसती हूँ। कपड़े कभी कभी तो मैं रात को 11 बजे 10 बजे जब पानी आता है उसके बाद धुलती हूँ। कभी कभी क्या होता है, आरवी को स्कूल छोड़ के आती हूँ, काशवी को सुला लेती हूँ, तो दोपहर में धुलती हूँ। जैसे तैसे मेरे कपड़े भी मतलब होते रहते हैं। तो यही है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बस सब बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ ये है कि अकेले सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है, लेकिन क्या करें, अभी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि करना ही पड़ेगा, मैनेज ही करना पड़ेगा, हो जाता है उसी में। लेकिन कभी कभी तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बस सो जाऊं, कोई तो रहे, फिर आए सब कुछ कर दे, मुझे कुछ करना ना पड़े। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, हमेशा नहीं, किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि मैं। और सैटरडे को तो मैं इतना रिलैक्स फील करती हूँ शाम को ना, कि अगला दिन संडे है, कोई बाउंडेशन नहीं है, सुबह नहीं उठना है इतना जल्दी कि बनाओ का। और सबको पता है, मतलब मेरे ससुराल में भी सबको पता रहता है कि हम लोग लेट उठते हैं, तो वो लोग भी का भी कॉल और जो कुछ भी आना रहता है। मम्मी को तो एकदम स्ट्रिक्टली मैं बताई हूँ अपनी कि मुझे 10 बजे से पहले कॉल मत किया करो, क्योंकि मैं आराम से उस दिन, क्योंकि अगर किसी का, हम लोग क्या है फ़ोन साइलेंट रखते नहीं हैं, क्योंकि भाई कभी भी किसी को कोई भी इमरजेंसी हो गई तो फ़ोन साइलेंट रहेगा तो हम उससे कैसे बात करेंगे, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोन आ रहा है। तो इसलिए मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी बाकी दिन आप चाहे जब भी फ़ोन करती हूँ मैं कुछ नहीं कहती हूँ, संडे को ना मम्मी को पता चल गया, अब मम्मी नहीं कॉल करती है। वैसे भी मम्मी अब इस टाइम तो काफ़ी बिजी चल रही हैं भाई, तो उनका कॉल वॉल उतना आता नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं ही 1-2 दिन पे हाल चाल ले लेती हूँ। पहले रहता था तो मम्मी क्यों बिज़ी चल रही, बिज़ी तो मम्मी हमेशा ही रहती है, ऐसा नहीं है। पहले मम्मी सुबह से ही फ़ोन, लेकिन यहाँ आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो मम्मी देखी कि मैं कितना बिज़ी रहती हूँ, तो कहती अब मैं तुम्हें फ़ोन बार बार नहीं करूँगी। मुझे हमेशा कहती थी तुम बात नहीं करती हो, फ़ोन नहीं करती हो, ये करती हो, मैं करती हूँ तो कट कर देती हो, रिसीव नहीं करती हो, मतलब हमेशा मुझे डांटती रहती थी कि हाँ बात कर लिया करो। ये भाई माँ है तो उनको थोड़ी सी रहती है कि हाँ दिन भर में एक बार तो हाल चाल हो जाए। लेकिन मेरा किसी किसी दिन ऐसा निकलता था कि पूरे दिन बात ही नहीं होती थी, किसी किसी दिन मैं मतलब फ़ोन की तो कट कर देती थी कि जब मैं फ्री रहूँगी तब कॉल करूँगी, ऐसे तैसे मतलब नहीं होता था। लेकिन जब आई यहाँ पे और मेरी भागम भाग वाली ज़िंदगी देखी तो कह रही है तुम नहीं भाई, तुम बहुत बिज़ी रहती हो, अब मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी, तुम फ्री होकर तुम खुद मुझे फ़ोन कर लेना। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग फ़ोन करते हो तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो 2 मिनट रोक ही लेती हूँ, काम को बात कर लेती हूँ। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं फ्री होऊंगी तो मेरे फ्री होने का टाइम जो है वो आपके सोने का टाइम रहता है। मैं 11-12 बजे तक फ्री होती हूँ, आप तब तक सो जाते हो। गाँव में कौन इतना 12 बजे तक जगता है, गर्मियों के दिन में तो लोग मतलब थोड़ा जगते भी हैं, ठंडी में कहाँ कोई इतना जल्दी सो जाते। बट मम्मी इस टाइम गाँव में नहीं है, भैया के यहाँ है दिल्ली में, क्या है पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मम्मी वहीं पे उनके साथ में ही हैं, तो सब लोग साथ में ही हैं इस टाइम, भैया भाभी मम्मी पापा सब लोग साथ में हैं।
तो ये भी है कि मतलब अकेली नहीं है कि वही उनका नहीं उतना टाइम पास हो पाएगा, तो टाइम पास भी उनका हो जाता है, क्योंकि मेरी एक भतीजी है छोटी सी, तो वो अच्छी खासी टाइम पास है उन लोगों की, तो उससे हो जाता है। बट मम्मी देख के जब से गई है तब से मैं बहुत कम कॉल करने लगी है, बहुत कम, मतलब 2 दिन में कभी एक बार कर दी तो कर दी, और ये ज़्यादा बात भी नहीं। पहले कहती थी हाँ हाल चाल हो गया, तुम्हें कुछ बात ही नहीं करना है, अब नहीं, अब बस हाल चाल कर दी, हाँ ठीक है तुम अपना काम कर लो, चलो हाल चाल मिल गया, बस इतना बहुत है। तो होता है भाई, कहने में और सामने से देखने में बहुत फ़र्क होता है। अब मैं किसी से कुछ कहूँगी और सामने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये देखिए मैंने सिल लिया, अब मैं इसकी डोरी तैयार कर रही हूँ। मैंने सोचा पीछे डोरी भी लगा देती हूँ। वैसे मेरे कंधे वंधे तो कभी गिरते नहीं हैं, बट बाई चांस गिर गए, तो इसलिए मैं तैयार कर रही हूँ कि मैं इसको डोरी लगा दूँगी तो एक सपोर्ट बना रहेगा। नहीं हुआ तो ना ही सही, अगर हुआ तो काम आएगा। तो इसलिए मैं ये देखिए डोरी बना रही हूँ। डोरी बना के फिर ताकि थोड़ा सपोर्ट बना रहेगा। क्या है कि वैसे गिरता तो नहीं है, बट लगा लेती हूँ। गला बड़ा है भाई, बाई चांस कभी ऐसा हुआ तो सपोर्ट रहेगा और थोड़ा अच्छा भी लगता है। हालांकि मुझे ये सब चीज़ें उतनी पसंद नहीं है, बट गला डीप था तो मैंने इसीलिए तैयार कर लिया। ये देखिए मेरी डोरी तैयार हो गई। अब मुझे बस उसको जॉइंट करना है, तो मैं उसको जॉइंट करूँगी। बाद में देखिए मैंने पहन लिया है ड्रेस को। ये देखिए अभी क्या है, नीचे का मैंने तैयार नहीं किया है, तो सिर्फ ऊपर का ही तैयार किया है। देखिए मेरा गला है, इसमें कितनी अच्छी फिटिंग आई है, एकदम फिट है। अभी नीचे का सलवार नहीं तैयार किया है, अब वो नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि तब यही सिलते सिलते आरवी को स्कूल लेने, तब तक बाय बाय।